नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हम लोग बेसिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे पार्टी जो नेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे पार्टी हैं जो कंट्री वाइड पे काम करती हैं, यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पे वो काम करती हैं। उस पार्टी को हम लोग कहते हैं नेशनल पार्टीज। ठीक है, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, और जो हमारे नेशनल पार्टी होते हैं उस पार्टी का हर स्टेट में छोटा छोटा यूनिट भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ये एक नेशनल पार्टी है। तो क्या नेशनल पार्टी होने के साथ साथ क्या इसका एग्जिस्टेंस आपको बिहार में देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, हर जगह पर है। तो जो भी नेशनल पार्टी होता है उस नेशनल पार्टी का एग्जिस्टेंस हर स्टेट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो कंट्री लेवल पे काम करती है ना, तो हर स्टेट में उसका दबदबा होता है। दबदबा मतलब एग्जिस्टेंस होता है। ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल, यानी कि जो हमारा नेशनल पार्टी का छोटा छोटा यूनिट हर स्टेट में होता है उनको भी वही बात मानना पड़ता है जो नेशनल लेवल पे कोई बात होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि नेशनल मतलब कि बीजेपी पार्टी ने नेशनल लेवल पे कोई घोषणा किया अपने पार्टी के अंदर, तो वो घोषणा उन सभी स्टेट में लागू हो जाएगा जहां जहां बीजेपी का पार्टी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नेशनल पार्टी हर स्टेट में होता है, तो जो एक बार डिसीजन लिया जाएगा वो हर स्टेट में लागू हो जाता है उस पार्टी के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का कोई बड़ा लीडर है, जैसे मान लेते हैं कि अभी फिलहाल बीजेपी के बड़े लीडर में से हमारे एक नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे फिलहाल अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। यदि वो बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ घोषणा करते हैं तो वो घोषणा सारे के सारे स्टेट के अंदर जो बीजेपी पार्टी हैं उनके ऊपर लागू हो जाएगा। वही बात इसमें कहा गया था। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी पार्टी हैं उनको सबसे पहले कहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना पड़ता है, तभी उसको मान्यता मिलता है कि हाँ इस नाम का भी एक पार्टी है। ठीक है, आगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया treats all parties equally, but sometimes it offers some special facilities to large and established parties. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नज़र में हर पार्टी बराबर है, लेकिन जो पार्टी बड़े होते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा जिस पार्टी का बेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उनको थोड़ा सा स्पेशल फैसिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नज़र में सारे पार्टी क्या हैं? बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी जो कि बहुत बड़े पार्टी हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इन सारे पार्टी को कुछ स्पेशल फैसिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, आगे। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, आपने तो देखा ही होगा ये बात, हर पार्टी का अपना यूनिक सिंबल होता है। जैसे बात करें बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका कमल छाप है। उसी प्रकार से बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पंजा छाप है ना। तो हर पार्टी का अपना अलग अलग सिंबल होता है और उसी सिंबल से लोग उसको पहचानते हैं। जैसे देखो, जैसे ये तो आम बात है, बहुत आप लोग जानते भी हैं शायद, कि भले ही गांव के लोग पार्टी का नाम ना जाने, लेकिन पार्टी के सिंबल से वो पहचान लेते हैं कि किस पार्टी का सिंबल है और वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो गांव में ना ज़्यादा क्या चलता है, पार्टी का नाम कि पार्टी का सिंबल? सिंबल चलता है। जैसे हमारे गांव में कमल छाप मतलब बीजेपी, पंजा छाप मतलब कांग्रेस, तो वहाँ पे लोग ना पार्टी कम सिंबल इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जब वो बूथ पे यानी कि चुनाव मतलब वोट देने जब जाते हैं तो वो क्या देखता है? सिंबल ही देखता है ना वो, और सिंबल पे अंगूठा दबाता है जाके। तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टी का। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट सिंबल। अच्छा, फिर सवाल ये है कि उस पार्टी का जो सिंबल है, क्या उस सिंबल को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है क्या? आपने कभी देखा होगा ना कि जिस पार्टी मतलब कि जिस गाड़ी के ऊपर किसी पार्टी का सिंबल रहता है तो जनरली पुलिस उसको रोकता नहीं है, ऐसा। हाँ हाँ, आगे में झंडा लगा रहता है हर पार्टी का। तो यदि ऐसा होने लगे तब तो आम आदमी भी अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लगाएगा और पुलिस से बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस पार्टी का पहले आपको कैंडिडेट बनना पड़ेगा, यानी कि उस सिंबल का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। यदि पता चल गया कि आपका उस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होता है। यदि आपको सिंबल इस्तेमाल करना है,
पहले उस पार्टी में शामिल हो जाओ, शामिल होने के बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करो, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी हर कोई नहीं कर सकता, जो उसके बड़े बड़े कैंडिडेट होते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग ही केवल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी का तो बहुत सारे लोग सपोर्टर है, तो क्या हर कोई इसका झंडा इस्तेमाल कर लेगा? नहीं, बड़े बड़े ही केवल लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीजेपी का एमएलए, एमपी, वही लोग केवल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देखो। The political parties which have been recognized by the Election Commission of India are known as recognized political parties। कहने का मतलब कि जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी कि मान्यता दे दिया कि हाँ इस नाम का भी पार्टी है, उसी को हम लोग कह देते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे हैं, कितने हैं बताओ जरा? 750। वो सारे के सारे हमारे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिल चुका है मान्यता कि हाँ आपका अभी पार्टी हो चुका, ठीक है। तो जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकार कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले, उसको उसका रजिस्टर कर दे, उसको, उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आगे एग्जांपल्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर बीजेपी, कांग्रेस एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपका जो ये मशहूर दो हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये हमारे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हालांकि हैं और भी बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखो, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर कौन, मतलब कैसे कोई पार्टी स्टेट पार्टी बन जाता है और कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाता है? इसके पीछे कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। बिल्कुल क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए हम अपना एक पार्टी चालू करना चाहेंगे ओरिजिन पार्टी के नाम से, तो हमारा पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगा कि नेशनल पार्टी कहलाएगा? ये डिपेंड करता है आपके कुछ क्राइटेरिया पे, मतलब कि कुछ ऐसे नियम कानून हैं, शर्त हैं, यदि आप उसको पूरा कर देते हैं तो फिर आपका पार्टी स्टेट पार्टी भी कहलाने लग जाएगा, उसके बाद फिर नेशनल पार्टी भी हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, पहले देखते हैं। पहले देखेंगे कंडीशंस टू बिकम अ नेशनल पार्टी, यानी कि ऐसे क्या कंडीशन है नेशनल पार्टी बनने के लिए। और फिर देखेंगे हम लोग कंडीशंस टू बिकम अ स्टेट पार्टी। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसको पूरा करने पे हमारा पार्टी क्या कहलाएगा, एक स्टेट पार्टी कहलाएगा। दोनों देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला देखते हैं नेशनल पार्टी का। इसमें कहा जा रहा है कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। यहां तक पहले आप समझो, क्योंकि इसमें ना 2-3 पॉइंट हमने लिखा है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप ऐसे समझो। यदि कोई पार्टी, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के इलेक्शन हुआ, मतलब कि अच्छा बताओ लोकसभा का इलेक्शन कब होता है? हर 5 साल पे होता है। बिल्कुल सही बात है। तो कोई पार्टी यदि लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट का 6% वोट यदि वो पा लेता है, जैसे आपको पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो पूरे इंडिया में होता है, पूरे इंडिया में होता है, ठीक है। तो पूरे इंडिया का मतलब 100% वोट हो गया। तो यदि कोई पार्टी टोटल 100% में से 6% वोट यदि अचीव कर लेता है, या फिर ये पहला कंडीशन हुआ, या फिर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी जिन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट अचीव कर लिया, या तो आप ये कर लो पहला चीज, मान लो कि आप ये नहीं कर पाए, या फिर आप क्या कर लो 4 स्टेट में, यानी कि देखो हर स्टेट का भी चुनाव अलग अलग होता है अपने सीएम को चुनने के लिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए। तो आप 4 स्टेट में 6% वोट अचीव कर लो। आपके पास 2 कंडीशन है। यदि आपको पार्टी अपना नेशनल पार्टी कहलवाना है तो अब 2 चीज़ करो। पहला तो ये कि लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट अचीव कर लो, पहला ये। मान लीजिए कि आप ये नहीं कर पाए तो आप क्या कर लो, 4 स्टेट में जो स्टेट इलेक्शन होते हैं स्टेट असेंबली के लिए, वहाँ चारों स्टेट के अंदर 6% वोट आप अचीव कर लो। पहला हमारा काम हो गया। यदि आप इतना कर लेते हैं इन दोनों में से कोई भी, तो एक कंडीशन आपने पूरा कर दिया। अब दूसरा नियम क्या है? अब देखो यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था और। हमारे पास 2 कंडीशन है नेशनल पार्टी कहलाने के लिए। पहला ये कि लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% वोट अचीव कर लेना है। मान लीजिए यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम क्या कर लो, फिर 4 स्टेट में 6% वोट आप अचीव कर लो। इन दोनों में से आप कुछ भी एक कर लो, पहला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा आपका। इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं,
याद रखेंगे, दोनों नहीं, इन दोनों में से कोई एक काम आप कर लो। पहला सीढ़ी आपने पार कर लिया। दूसरा सीढ़ी क्या है जो कि कंपलसरी है, वो ये है कि विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन दी लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो पहला कंडीशन क्या देखा आपने? पहला कंडीशन आपने ये देखा कि लोकसभा में या तो आप, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में या तो आप 6% वोट अचीव कर लो। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट आप अचीव कर लो। इन दोनों में से आप कुछ भी कर लो तो पहला सीढ़ी आपका पार हो जाएगा। और अगला स्टेप है जो कि कंपलसरी है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, वो ये है कि लोकसभा में कम से कम आपको 4 सीट जीतना पड़ेगा। यानी कि लोकसभा में कम से कम आपके पार्टी के कितने एमपी होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ये 2 कंडीशन यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपका पार्टी नेशनल पार्टी कहला जाएगा। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखना, 2 ही कंडीशन है। पहले कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लोकसभा में, बिल्कुल देखो 2 कंडीशन है इसमें। पहले में तो ऑप्शन भी आपके पास है। पहला तो यही कहता है कि आप लोकसभा इलेक्शन में या तो 6% वोट अचीव कर लो। यदि आप वो नहीं कर पाते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 4 स्टेट में इलेक्शन लड़ो और चारों स्टेट में 6% वोट आप अचीव कर लो। ठीक है, ये यदि आप इन दोनों में से कुछ भी आप पूरा कर देते हैं तो पहला सीढ़ी आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जो दूसरा सीढ़ी है जो कि बिल्कुल कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो ये है कि आपको 4 सीट लोकसभा में जीतना पड़ेगा। यानी कि आपके लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए? 4 मेंबर होने चाहिए। यदि आपने ये 2 पूरा कर लिया तो आपका पार्टी नेशनल पार्टी कहला जाएगा। सेकंड वाला कंपलसरी था, लेकिन पहले वाले में आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा नेशनल पार्टी के लिए। अगला है आपका स्टेट पार्टी के लिए। स्टेट पार्टी का बड़ा सिंपल है, क्या है देखो, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly। legislative assembly कहने का मतलब वो वाला चुनाव जो हमारे स्टेट के अंदर होते हैं, जिसमें हम लोग अपने सीएम को चुनते हैं। यानी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है ना, चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए, उनमें यदि आप 6% वोट अचीव कर लेते हैं ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो इसमें क्या आपके पास है? इसमें भी 2 कंडीशन है और दोनों इसमें कंपलसरी है। देखो यहाँ पे ना एंड लगा हुआ है, एंड मतलब दोनों कंपलसरी है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? अपने स्टेट के अंदर जो चुनाव होगा, उस स्टेट के चुनाव में आप टोटल वोट में से या तो मतलब 6% आप वोट अचीव कर लो। पहला ये हो गया आपका। दूसरा करना पड़ेगा आपको, जो कि कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा आपको, वो ये है कि कम से कम आपको 2 सीट जीतना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम आपके एमएलए कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो स्टेट पार्टी का बड़ा सिंपल होता है और इसमें 2 ही कंडीशन है और दोनों कंपलसरी है इसमें। पहला तो इसमें यह है कि आपका पार्टी टोटल वोट का कितना परसेंट जीत जाना चाहिए? 6% वोट जीत जाना चाहिए, पहला ये। और दूसरा जो है वो भी कंपलसरी ही है, वो ये है कि आपका कम से कम कितने एमएलए होने चाहिए? मतलब 2 सीट आप जीत जाओ। 2 सीट का मतलब कितने एमएलए? 2 एमएलए आपका होना चाहिए, सिंपल सा। बस यही हो गया हमारा स्टेट पार्टी। यदि ऐसा कोई कर देता है तो वो पार्टी हमारा क्या कहला जाएगा? स्टेट पार्टी कहला जाएगा। बस यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है देयर वेयर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री इन 2019। अब देखो हमारे इंडिया में क्या है ना, पार्टी तो 750 है जो आपने पढ़ा। तो जो पार्टी इन दोनों कंडीशन को पूरा कर लेता है, यदि वो स्टेट पार्टी के कंडीशन को पूरा करता है तो स्टेट पार्टी बन जाता है। यदि वो नेशनल पार्टी के कंडीशन को पूरा करता है तो वो नेशनल पार्टी बन जाता है। मतलब हर समय, मतलब समय समय पर पार्टी नेशनल पार्टी बनता रहता है, कोई स्टेट पार्टी बनता रहता है। तो यदि हम लोग डाटा का बात करें 2019 का, तो 2019 में हमारे पास टोटल नेशनल पार्टी कितने थे? 7 थे। लेकिन क्या कंपलसरी है कि 7 ही हमेशा रहेंगे? नहीं, जो पार्टी कंडीशन पूरा कर देगा नेशनल पार्टी का वो दोबारा इसमें आ जाएगा। जैसे अभी 7 है, हो सकता है जो पार्टी अपना कंडीशन पूरा कर ले वो 8वां नंबर हो जाएगा उसका, फिर 9वां नंबर, 10वां, 11वां, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल 2019 का डाटा ये कहता है कि हमारे पास कितने पार्टी है? नेशनल पार्टी 7 है। अब इन 7 के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास से। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।